नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत पढ़ लो में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12वां भक्ति योग श्लोक 8 से लेकर के 14 तक, 1 से लेकर के 7 तक। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतला दिया था श्लोक, उसे जाकर के जरूर देखें। अगर आप BA संस्कृत ऑनर्स के छात्र एवं छात्राएं हैं सेकेंड सेमेस्टर के, अगर आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और इनको छोड़ करके तमाम जितने भी छोटे बड़े यूनिवर्सिटी हैं, उनका जो सिलेबस 23 के बाद चेंज हो गया था और सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। तो BA संस्कृत ऑनर्स का सिलेबस भी डाला हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस भी है, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। मेरा चैनल टेलीग्राम चैनल है संस्कृत पढ़ लो, इस पर इस वीडियो का PDF भी चला जाएगा। ज़रूर इसको जाकर के आप देखें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे ज़रूर जाकर के देखें मेरे चैनल पर। अब आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे मित्रों, आज का टॉपिक है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 12वां भक्ति योग का श्लोक 8 से लेकर के 14 तक। मैंने सबसे पहले तो आप लोगों को अध्याय 12वां का पहला श्लोक बतलाया था, जो इस प्रकार था। एवं सतत युक्ता ये भक्तास त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेसाम के योग वित्तमा। इस श्लोक में भगवान ने निराकार साकार रूप के बारे में बतलाने का कोशिश किया था और 7वें श्लोक में अपने कर्म को आप किस तरह समर्पित करके भगवान के प्रिय हो सकते हैं वो बतलाया था। तो उसको जाकर के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा 1 से लेकर के 7 श्लोक तक। अब आइए हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं 8वें श्लोक के बारे में। हमारा जो 8वां श्लोक है कुछ इस प्रकार से, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अब इसको लयबद्ध इसलिए मैंने पढ़ा क्योंकि ऐसे पढ़ने से जल्दी श्लोक याद हो जाता है। तो आप लोग इसको सिंपल भी पढ़ सकते हैं। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थित करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। यहाँ पर भगवान यह कहना चाहते हैं कि अपनी बुद्धि और अपने चित्त को, अपने मन को भगवान में अगर आप लगा देते हैं तो भगवान में आप सदैव वास करते हैं। अब इसको याद करने का एक और ट्रिक है, अगर आप इसके कीवर्ड को पकड़ते हैं, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है, मई मतलब मुझको, एवं मतलब निश्चित ही, मना मतलब मन को, आदत स्व मतलब स्थित करो, मई मतलब मुझको, मतलब मुझ में निश्चित ही मन को स्थित करो, बुद्धि को निवेश से लगाओ। इस तरह से अगर आप शब्दों को जोड़ेंगे तो आप अपने अर्थ को भी बना करके लिख सकते हैं। अब इस श्लोक में भगवान ने विस्तृत रूप से यही करने का कोशिश किया कि अपने चित्त और अपने मन को भगवान में लगाइए और निस्संदेह आप भगवान के हृदय में आप वास करने लगोगे इस प्रकार से। तो आइए अब हम 9वें श्लोक की तरफ चलते हैं। 9वां जो श्लोक है, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यहाँ पर भगवान यह बतला रहे हैं। सबसे पहले तो इसको लयबद्ध कैसे पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब इसके कीवर्ड को देख लेते हैं, तब हिंदी वर्ड को भी देखेंगे, हिंदी अर्थ को भी देखेंगे। अथ मतलब यदि, या ततः, चित्त मतलब मन को, समाधातु मतलब स्थिर करो। मन को यदि आप अपने मन को स्थिर करते हैं, नहीं कर सकते, ना मतलब नहीं, शक्नोषि समर्थ नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो आइए इसके हिंदी अर्थ पर आते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझसे प्राप्त करने की चाहत उत्पन्न करो। यहाँ पर भगवान यह समझाने का कोशिश कर रहे हैं, हे अर्जुन, अगर आप अपनी चित्त को भी नहीं लगा पा रहे तो आप भक्ति योग के विधि विधान का पालन करें। भक्ति योग एक प्रकार की क्रिया है जिसे आप करते हैं तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो भगवान को पाने की चाहत भी रखें तो आपसे प्रभु बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इस श्लोक में इतना ही बतलाया गया। अब अगले श्लोक की तरफ चलते हैं जो 10वां श्लोक है। 10वें श्लोक में भगवान कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं, अभ्यासे
समर्थो वसी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्यसि। यहाँ पर भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि अभ्यासे अप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्यसि। यहाँ पर भगवान यह करें कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधान का भी अभ्यास नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त होगे। यहाँ पर यही भगवान समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भक्ति को कभी पालन नहीं कर पा सकते हैं तो आप भगवान के लिए कर्म करें, तब जाकर के आप भगवान के लिए सिद्ध हो सकते हैं, भगवान के लिए सिद्ध माने जा सकते हैं। यहाँ पर अभ्यास है मतलब अभ्यास में अपी मतलब भी यही भगवान बतलाने का कोशिश कर रहे हैं। अब 11वें श्लोक की तरफ चलते हैं। यथेतदप्यशक्तो वसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यथेतदप्यशक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु तयात्मवान। यहाँ पर भगवान यह बतलाने का कोशिश कर रहे हैं कि किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फल का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। यहाँ पर भगवान यह बतलाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप भगवान के लिए भक्ति योग भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर भगवान के लिए कर्म भी नहीं करें तो अपने सारे कर्मों को आप त्याग दीजिए और आत्मा पर स्थित हो जाइए, यही बतलाने की कोशिश करें। अब इसके कीवर्ड को देखते हैं। फल मतलब फल का, त्यागम मतलब त्याग कर दीजिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके श्लोक को। अब 12वें श्लोक को देखते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासज ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागास त्यागा शान्तिरनन्तरं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासज ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्य त्यागाच्च शान्तिरनन्तरम। यहाँ पर भगवान यह बतलाने का कोशिश कर रहे हैं कि यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुसरण में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फल का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांति प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर भगवान यह बतलाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो आप अनुशीलन करें। किसका अनुशीलन करें? ज्ञान का अनुशीलन करें। अगर आप ज्ञान का अनुशीलन से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान के अनुशीलन से श्रेष्ठ यहाँ पर कर्म फल का त्याग है और इसी से आपको मन की शांति मिल जाएगी, मनुष्य को मन की शांति मिल जाएगी। यहाँ पर कीवर्ड देखते हैं। श्रेय मतलब श्रेय ही मतलब निश्चित ही, ज्ञानम मतलब ज्ञान। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। अब लास्ट के 2 श्लोक देखते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयार्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रिय। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयार्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्तिम स मे प्रिय। यहाँ पर भगवान यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी से दोष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव करता है और सहिष्णुता है, सदैव आत्मा तुष्टि रहता है, आत्म संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर भगवान यह बतलाना चाहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता है, सबके लिए दयालु मित्र है और जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, अहंकारी नहीं मानता है, सुख दुख को संभाव से सहता है, सहिष्णुता करता है, आत्म संतोष करता है, आत्म संयमी है, तो वो भगवान के लिए अपने मन और बुद्धि में लगा देता है भगवान के लिए, तो उसे ही भक्ति कहते हैं। और ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसी भक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। यहाँ पर शब्द भी देख लेते हैं। निरंकार मतलब मिथ्या अहंकार से रहित, सम मतलब संभाव, दुख मतलब दुख, सुख मतलब
तथा सुख को, क्षमी मतलब क्षमाभान, क्षमाभान, यहाँ पर यही शब्द है। अब बस इस श्लोक में इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे 15 से लेकर के 20 श्लोक तक। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे ये चैनल है संस्कृत पढ़ लो, यहाँ पर लगातार वीडियो आते रहता है और एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आता रहेगा। संस्कृत पढ़ लो, मेरा बस एक ही संकल्प है, सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत। नमो नमः।